तो बच्चों हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से यौगिकों के गुणों में क्या प्रभाव पड़ते हैं, है ना, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो अब हम ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। यौगिकों के गुणों पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव इसके पड़ते हैं। तो क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, देखो सबसे पहले तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है हमारे या फिर जो कंपाउंड है, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, है ना। मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है, ठीक है। और क्या होता है, डेंसिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है ना। और हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला एसोसिएशन, इसमें पढ़ते हैं हम क्या, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना, है ना। तो जुड़ना, एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है यौगिकों के अंदर, जैसे H2O में हम बात करें, है ना, या फिर हम बात करें H2O तो हमने काफी पढ़ लिया, जैसे RCOOH, तो ये है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। तो बच्चों क्या होता है ना कि जो ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एक्चुअल में ये सॉल्यूशन के अंदर एक डाइमर बना देता है। क्या बना देता है, डाइमर। डाइमर का मतलब हुआ कि दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब देखो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ ली है, तो ये पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, ठीक। तो ये नेगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव होगा, है ना, और ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। अब ये भी नेगेटिव होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही कार्बन से, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे भी सेम इन दोनों के बीच में बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों, जो कार्बोक्सिलिक एसिड था ये बन गया है डाइमर। क्या बन गया, डाइमर। डाइमर का मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए। तो जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए तो इससे क्या होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बढ़ जाता है। मॉलिक्यूलर वेट तो बढ़ेगा ही ना। अब एक मॉलिक्यूल की जगह क्या हो चुके हैं, दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो चुके हैं, है ना। तो एसोसिएशन से क्या होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट जो यौगिकों के गुणों में जो चेंजेस आते हैं वो आता है हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होने के कारण इन यौगिकों के, इन कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। कैसे बढ़ जाएंगे, तो जैसे ये बहुत सारे क्या होते हैं, आपके जो मॉलिक्यूल हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जुड़ गए हैं, है ना। तो पहले जितनी एनर्जी हमको इसको मेल्ट करने के लिए चाहिए थी, अब क्या हो रहा है कि जब ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जुड़ गए हैं तो हमको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ रही है इन हाइड्रोजन बॉन्ड को भी तोड़ने के लिए। समझ में आ गया। तो एक्स्ट्रा एनर्जी अगर हम इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं मेल्ट करने के लिए, तो इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं तो इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, है ना। और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। इसको हम एक टेबल से समझते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, है ना। ये एक ही किसमें है, आवर्त में है, एक ही पीरियड में है ना। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये एक ही पीरियड में है, तो इनका एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे थे, हाइड्रोजन से कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है तो सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अलग अलग है सबकी, ठीक है। इसकी सबसे ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी और कम है, इसकी और भी कम। तो देखो बच्चों, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, CH4 बनाता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ NH3 बनाता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ H2O बनाता है। फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ HF बनाता है, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, तो एक तरफ हम लिख लेते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट, एक तरफ लिख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और अब हम इसमें क्या करेंगे, इनका एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे कि वाकई में हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि
इसकी ये समझ लो इसे कि फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इन ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। इस सीरीज में सबसे ज्यादा इसकी है, फिर इससे कम इसकी है, इससे कम इसकी है, इससे कम इसकी है। तो अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो CH4 का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा 89, है ना, केल्विन में है ये, ठीक है, 89 केल्विन, ये भी केल्विन में ही रहेंगे। तो CH4 का जो मेल्टिंग पॉइंट कितना है 89 केल्विन, NH3 का कितना है 195.5 केल्विन, H2O का है आपका 273 केल्विन, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसमें हमें क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ रही है, जिससे उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। लेकिन HF का कितना होता है 180.7 ही होता है, ठीक है। और बच्चों इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, देखो CH4 का कितना है 111 होता है, NH3 का 239 और H2O का होता है 373, है ना, केल्विन, और HF का होता है 292.4 केल्विन, ठीक है, ये केल्विन में है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनके जो क्या होते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है आपका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिजिकल स्टेट। तो देखो बच्चों जैसे हमारे पास एग्जांपल है H2O और दूसरा पढ़ते हैं हम H2S। देखो ऑक्सीजन और सल्फर एक ही किसके हैं, ग्रुप के, 16 ग्रुप के हैं ये, है ना। अब इनमें देखो ऑक्सीजन और सल्फर, देखो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है 3.2 होती है ना। और सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये होती है आपकी 2.5, ठीक है। तो 2.5 है किसकी, सल्फर की, ऑक्सीजन की है 3.2। तो ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, सल्फर से, है ना। लेकिन ये क्या बना रहा है H2, मतलब दोनों हाइड्रोजन के साथ जुड़े हैं। लेकिन ये जो H2O है ये किस फॉर्म में पाया जाता है, ये होता है बच्चों लिक्विड, ये तो आपको पता ही है, पानी, वाटर, है ना, द्रव रूप में पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है। लेकिन H2S किस में पाया जाता है, ये तो गैसेस फॉर्म में पाया जाता है, गैस स्टेट में पाया जाता है। तो H2S क्या है, गैस है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है ना। तो क्यों होता है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसकी थोड़ा कम है, इसकी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये जो इफेक्ट पड़ता है ना इनकी फिजिकल स्टेट पे, ये किसके कारण, ड्यू टू साइज, इनके साइज के कारण होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो साइज की अगर हम बात करें तो देखो ऑक्सीजन है ना 8 और सल्फर कितना होता है 16। साइज की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, है ना, 2 6 किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। इसका साइज, ये इसका नाभिक हो गया, न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, है ना। तो 2 8 और 6। तो देखो जिसका साइज जितना बड़ा होगा वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से नहीं बना पाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका साइज कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और ऑक्सीजन का छोटा साइज होने के कारण, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। और ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण जितने भी H2O के मॉलिक्यूल हैं ये क्या हो जाते हैं, एसोसिएटेड हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जबकि सल्फर का साइज बड़ा है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता, जिसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल आपस में नहीं जुड़ पाते। तो इसके हर एक मॉलिक्यूल अलग फॉर्म में रहेगा, अलग एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्या पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2O एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट व्हाइल H2S इन गैस, व्हाई, है ना। तो ये इसका क्या है, आपका एक्सप्लेनेशन है, ड्यू टू साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट है बच्चों सॉल्युबिलिटी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या फर्क पड़ेगा यौगिकों की सॉल्युबिलिटी पे। तो देखो अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि जो ROH मतलब अल्कोहल है वो वाटर में क्यों डिसॉल्व हो जाता है ना। तो जो ROH है मतलब अल्कोहल है, ठीक, ये किस में डिसॉल्व हो जाता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो वही पार्शियली निगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली निगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, है ना। तो इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ये इजीली इससे क्या होगा, इंटरकनेक्टेड हो जाएगा। तो ये इसमें क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, कौन, अल्कोहल। तो सॉल्युबिलिटी
सॉल्युबिलिटी मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है ना, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो बच्चों एग्जाम में एक ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल बट पैरानाइट्रोफिनॉल नॉट, वाई, है ना, कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है वो वोलेटाइल होता है, स्टीम वोलेटाइल होता है, लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल नहीं होता स्टीम वोलेटाइल, ऐसा क्यों? तो देखो इसका हम क्या पढ़ेंगे, पहले क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हमारी समझ में आएगा, है ना। तो देखो ये एक बेंजीन रिंग है, ये फिनॉल है, और ये हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। यहां पे अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, है ना, ये स्ट्रक्चर है इसका। पैरानाइट्रोफिनॉल क्या होगा, पैरा मतलब जो ये आपका अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है, तो अल्कोहल के या फिनॉल ग्रुप है, अल्कोहल या फिनॉल के ठीक लास्ट एंड पे, ठीक है, यहाँ पे ये है ना आपके ऑर्थो, मेटा और पैरा, तो पैरा पोजीशन पे अगर क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप पाया जाएगा, तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, देखो ये क्या है आपकी बेंजीन रिंग है ना, और यहाँ पे एक OH जुड़ा हुआ है, और इस पोजीशन पे है आपके पास नाइट्रो ग्रुप, इस पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। उसी तरह से अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा, इधर क्या है, एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, और इधर है आपका OH ग्रुप, है ना। इस वाले केस में आप क्या देख रहे हो कि इसके दो मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा दो मॉलिक्यूल के बीच। तो देखो बच्चों जो आपका पैरानाइट्रोफिनॉल है, पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दो मॉलिक्यूल है उनके बीच में, दो के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसके कारण क्या होगा, इसमें जो जितने भी इसके मॉलिक्यूल होंगे पैरानाइट्रोफिनॉल के, वो एसोसिएटेड होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा हो जाएगा, और ये वॉलेटाइल भी बहुत कम रहेगा। लेकिन ये वॉलेटाइल रहेगा क्यों, क्योंकि इसमें कैसा पाया जा रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखो इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिससे इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से एसोसिएटेड नहीं हो पाएंगे, तो ये क्या होगा, स्टीम वॉलेटाइल होगा, ठीक है। और अगर दूसरा प्रॉपर्टी इसके हम पढ़े, जैसे कि वाटर में अगर हम इनको डिसॉल्व करेंगे तो कौन डिसॉल्व हो जाएगा, ये तो बहुत कम डिसॉल्व होगा, क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अपने ही अंदर है ना, इंट्रामॉलिक्यूलर है ना, अंतरा अणुक, एक ही अणु के अंदर क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर के साथ क्या नहीं कर पाएगा, एसोसिएशन नहीं कर पाएगा। लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल को अगर हम क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो वाटर में भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर और इसके मध्य इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, किसमें, वाटर में, ठीक है। तो ये हमने कुछ पढ़े हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यौगिकों के गुणों में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो उम्मीद है बच्चों की आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर। थैंक यू।